कालपुरुष की कुंडली के अष्टम भाव की राशि माने जाने वाली स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि सबसे अलग और रहस्यमयी है। अष्टम भाव ये डार्क, हिडन और मिस्टिकल थिंग्स को शो करता है। इसी 8th हाउस से हम रिसर्च, ऑकल्ट, सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखते हैं। और तो और ये रूट चक्र और कुंडलिनी एनर्जी को भी शो करता है। ये राशि दो प्लैनेट से को रूल करती है। फर्स्ट है मार्स एंड सेकंड इज प्लूटो। लेकिन इस राशि का रूलर मेनली मार्स को ही कंसिडर किया जाता है। मार्स के कारण इनमें पैशन, एग्रेशन, एंगर, करेज और इंटेंस नेचर भी देखने को मिलता है। तो दूसरी तरफ प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। क्या कुछ इस राशि के हिडन फैक्ट्स है, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इनके जीवन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आता है जिसमें इन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ये चैलेंजेस का सामना बखूबी करते हैं और यही इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां पर ये चैलेंजेस को फेस करके एक स्ट्रांग और मैच्योर पर्सनैलिटी बनते हैं। कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी जुड़ा हो सकता है सो दैट कि इनकी स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में इनमें कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड सडन चेंजेस भी आते हैं। इसके बाद जो इनकी ओल्ड पर्सनैलिटी है वो ना रहकर एक नई अच्छी बेटर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। सो नेक्स्ट है इंट्यूशन पावर। इनके पास एक अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। कई बार इन्हें किसी सिचुएशन का पहले ही आभास हो जाता है। इनका सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा होता है। इंट्यूशन से ये दूसरों के माइंड को भी जान लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स को भी ये फील करते हैं। देखा जाए तो इनमें हीलिंग एबिलिटीज भी होती है। अब बात करेंगे रिसर्च एंड ऑकल्ट की। किसी सब्जेक्ट को ये अच्छे से एनालाइज करते हैं और अपनी इसी इंट्यूटिव और एनालिटिकल माइंड से साइंस और रिसर्च फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना, छुपी हुई चीजों को फाइंड आउट करना, ये इनकी नेचुरल एबिलिटी होती है। रहस्यों का पता लगाने के लिए ये पैशनेट तो रहते ही है, इसीलिए ऑकल्ट में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर बर्थ चार्ट में कुछ प्लानिटरी प्लेसमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग्स वगैरह में भी इनका करियर हो सकता है। अब बात करेंगे वीक मून की। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में कोई प्लैनेट उच्च का तो नहीं होता, लेकिन मून जब इस राशि में आता है तो वीक यानी डेबिलेटेड हो जाता है, क्योंकि ये राशि ट्रांसफॉर्मेशन, डार्क, हिडन और मिस्टिकल थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए मून जब इस राशि में आता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। मून के वीक हो जाने से इन लोगों में जेलसी, ऑब्सेसिव होना, इमोशनली इंस्टेबल रहना, पजेसिव हो जाना, मूड स्विंग्स वगैरह ये सब देखा जाता है। और कई बार ये ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं और यही ओवर थिंकिंग से ये किसी तनाव या चिंता में भी पड़ जाते हैं। अगर इनके पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाए तो ये कभी किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। किसी ने कुछ कह दिया हो या इन्हें हर्ट किया हो वगैरह, ये काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। साथ ही ये किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। ये अपने आप में खोए रहते हैं और इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी सिलेक्टिव ही होते हैं। ये थोड़े स्वभाव से ज़िद्दी होते हैं। मार्स से रूल करने के कारण इनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से माता के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते। कई बार ये भी देखा जाता है कि इन्हें सक्सेस थोड़ी लेट ही मिलती है। तो ये थे स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के कुछ फैक्ट्स। आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।